नमस्कार, मैं हूं मोनिका सिंह। आज दुनिया के 3 अलग अलग मोर्चों से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिन्होंने सुरक्षा, सामाजिक सौहार्द और पहचान तीनों पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। एक तरफ सनातन आस्था को लेकर फिर से विवाद भड़क गया है। संसद परिसर में साधु के भेष में पहुंचे सांसद पप्पू यादव का प्रदर्शन अब सियासी भूचाल की वजह बन गया है। भगवा वस्त्र, साधु का रूप और उसके बाद शुरू हुआ आरोपों का तूफान। साधु संतों ने इसे सनातन का अपमान बताया है और विपक्ष पर आस्था का मजाक उड़ाने का आरोप लगाया है। संसद से सड़क तक इस मुद्दे पर सियासत गरमाई है। वहीं दूसरी खबर, मौलाना के विवादित बयान ने नया बवाल खड़ा कर दिया है। आरोप है कि हिंदू देवी देवताओं, भगवान शिव और ब्रह्मा को लेकर बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी की गई। बयान सामने आने के बाद संत समाज में भारी आक्रोश है। एफआईआर की मांग तेज हो गई है और सोशल मीडिया पर भी इस बयान को लेकर गुस्सा फूट पड़ा है। सवाल यह है कि क्या अभिव्यक्ति की आजादी की आड़ में धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ किया जा सकता है? क्या किसी धर्म का अपमान स्वीकार किया जा सकता है? और तीसरी बड़ी तस्वीर, यूरोप के दरवाजे पर बढ़ता प्रवासियों का सैलाब। अफ्रीकी देश मोरक्को से हजारों लोग समुद्र और जमीनी रास्तों के जरिए स्पेन में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल सिर्फ अवैध घुसपैठ का नहीं, बल्कि यूरोप की सुरक्षा, सीमा नियंत्रण और भविष्य की जनसांख्यिकी चुनौतियों का भी है। क्या स्पेन एक नए माइग्रेशन संकट के मुहाने पर खड़ा है? क्या यूरोप की सीमाएं फिर से दबाव में हैं? और क्या यह संकट पूरे यूरोपीय संघ के लिए नई चुनौती बनने वाला है? तो आज बात होगी आस्था पर विवाद की, जहरीली बयानबाजी की और यूरोप की सीमाओं पर बढ़ते दबाव की। हमारे खास प्रोग्राम 3 बजे के 3 बड़ी खबर में 3 बड़े सवाल और हर सवाल का विश्लेषण विस्तृत तरीके से। संसद परिसर में सनातन का अपमान, विपक्ष ने सनातन का मजाक उड़ाया। चढ़ावा चोरी मामले में अपमान किया। संसद परिसर में पप्पू यादव का मंचन, साधु के भेष में पप्पू यादव का नाटक देखने को मिला। भगवा ड्रेस पर साधु संतों ने आपत्ति जाहिर की। साधु संतों ने विपक्ष से माफी की मांग की। अब वो तस्वीरें आपको दिखा रहे संसद परिसर की, जहां पर सांसद पप्पू यादव ने साधु संत का चोला पहना और उसके बाद चढ़ावा चोरी मसले पर सबका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की। लेकिन सवाल यह है कि चढ़ावा चोरी मामले पर ध्यान आकर्षित करना तो ठीक है, आपत्ति जाहिर करना, लेकिन इसमें भगवा धारण करने की क्या जरूरत थी? क्या उनका इशारा चढ़ावा चोरी मामले में साधु संतों की संलिप्तता या साधु संतों की भूमिका को लेकर था? देखिए, यह विरोध चंदा चोरों के खिलाफ नहीं है, बल्कि सनातन और भगवा के खिलाफ इन्होंने किया है। और देश के लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर संसद में इस प्रकार से भगवा पहन करके बेहूदगी करना माननीय सांसदों को बिल्कुल शोभा नहीं देता। और इन्होंने अपराध किया है, इन्होंने पाप किया है। आप जरा बताइए कि जिन लोगों ने मंदिर में दान चोरी किया है, क्या वो भगवाधारी थे? वो तो 8 जेल गए, भगवा साधु तो थे नहीं। और यह आप जरा देखिए कितने दुर्भाग्य है। और हमें तो लगता है कि पूरे विपक्ष में 1 और 2 पप्पू नहीं है, पूरा विपक्ष ही पप्पू हो चुका है। ये पूरा विपक्ष कंफ्यूज है कि आखिर मोदी और योगी जी से लड़ेगा। और वो लड़ते लड़ते आप देखिए कि मोदी जी योगी जी से लड़ते लड़ते देश के खिलाफ लड़ने बोलने लगते हैं। देखिए, इन लोगों के पास कोई मुद्दा है नहीं। लोगों का, जनता का ध्यान भटकाने के लिए अब जनता ने इनको पैदल कर दिया, वोट दिया नहीं, ये सब विपक्ष में बैठ रहे हैं। अब वैसी स्थिति में इनके पास जब कोई मुद्दा नहीं है तो ये नाटक करेंगे, ड्रामा करेंगे, इसी ढंग की बातें करेंगे। देश में अराजकता फैलाना, अशांति फैलाना, संसद नहीं चलने देना, अभी राज्यसभा को भी इन लोगों ने कार्रवाई स्थगित करवा दी। तो देखिए, जनता का इतना कीमती समय, इतना पैसा सब बर्बाद हो रहा है। ये ड्रामेबाजी ये लोग करते रहे हैं रोज। कल लोकसभा नहीं चलने दिया। ये बातें अगर लोग नहीं समझेंगे तो मुझे लगता है कि इनकी गाड़ी 2029 में और पीछे जाएगी। आज संसद परिसर का दुरुपयोग जिस प्रकार कांग्रेस, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और उनके प्रिय सांसद सजायाफ्ता अपराधी पप्पू यादव के द्वारा भगवा वस्त्रों में सनातन के अपमान के लिए किया गया। जहां तक राम मंदिर का प्रश्न है, अयोध्या के साधु संतों ने जवाब दे दिया और
जिन लोगों ने चोरी की, एसआईटी और सुप्रीम कोर्ट मिलकर के उसकी सजा तय करेंगे। परंतु इसकी आड़ में सनातन हिंदू धर्म, उनके साधु संतों के त्याग तपस्या को लांछित करने का प्रयास अखिल भारतीय संत समिति कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। और वहीं संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन को लेकर अब सख्ती पेश आ रही है। पप्पू यादव के प्रदर्शन पर लोकसभा सचिवालय का कड़ा रुख, दिशा निर्देशों को अब सख्ती से लागू करने का प्रस्ताव। वेशभूषा आधारित विरोध की अनुमति नहीं है। संसद के मकर द्वार पर इस तरह के प्रदर्शनों की अनुमति नहीं है। ये बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो जिस तरह का प्रदर्शन हुआ है पप्पू यादव की तरफ से चंदा चोरी मामले को लेकर, उनकी मंशा तो थी सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना, लेकिन इन सब के बीच वो कहीं ना कहीं भावनाएं आहत कर गए सनातन की। और ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए कलीग उत्कर्ष कुमार मेरे साथ जुड़ रहे हैं। उत्कर्ष, मंशा पप्पू यादव की थी कि वो सरकार को आड़े हाथों ले, वो चंदा चोरी मामले पर सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि उनका दांव पूरे तरीके से उल्टा पड़ गया है। यहां पर तो अब उन्हीं को जवाब देते नहीं बन रहा है। और बिल्कुल मोनिका, देखिए जिस तरीके से तस्वीरों में नजर आया, और खुद पप्पू यादव जो हैं वो भगवाधारी बनकर आते हैं और संत सनातन का विरोध करते हैं। कहीं ना कहीं ये सीधे तौर पे बताने की कोशिश की गई कि संत सनातन किस तरीके से इन दिनों काम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये कोशिश जरूर थी पप्पू यादव की कि उन तमाम मुद्दों को रखा जा सके जो कि अयोध्या से जुड़े हुए हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अपनी बातों को रखा वो कहीं ना कहीं उनके लिए उल्टा पड़ गया। कई संत और सनातन धर्म जो है उसका विरोध कर रही है, कई समितियों के द्वारा उनका विरोध किया गया और अब खुद लोकसभा सचिवालय ने भी संज्ञान ले लिया है। लोकसभा सचिवालय ने यह साफ कह दिया कि मकर द्वार पर इस तरीके का प्रदर्शन नहीं किया जा सकता है। कोई इस तरीके के वस्त्र पहनकर इस तरीके का प्रदर्शन नहीं कर सकता है। खासतौर पर सनातन धर्म का विरोध जो है वो उन्होंने किया। कई ऐसे नेता जो थे वो नजर आए, चाहे वो राज्यसभा के सांसद हो, लोकसभा के सांसद हो, उन्होंने विरोध किया। गिरिराज सिंह से लेकर तमाम ऐसे बड़े बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने विरोध किया। तो सीधे तौर पे पप्पू यादव ने जो उम्मीद की थी कि चंदा चोरी का मामला उठाएंगे और अपना प्रदर्शन करेंगे, वो प्रदर्शन उनके लिए उल्टा पड़ गया। राहुल गांधी का उनके दान पात्र में पैसा डालना, उसके अलावा कई सपा के नेता उनके खासतौर पे दान पात्र में पैसा डाल रहे हैं। अयोध्या से सांसद हैं अवधेश यादव, उन्होंने भी जो है वो पैसा डाला। तो कहीं ना कहीं कोशिश जो पप्पू यादव की थी अब वो उल्टी पड़ गई है और उनके ऊपर ही अलग अलग तरीके के विरोध के स्वर जो हैं वो नजर आ रहे हैं। मोनिका, शुक्रिया उत्कर्ष आपका तमाम इंफॉर्मेशन साझा करने के लिए। आगे बढ़ जाएंगे। मौलाना जर्जिस के फिर से बोल बिगड़ गए हैं। भगवान शिव पर अभद्र टिप्पणी की है। ब्रह्मा पर भी विवादित बयान। 22 जुलाई के वीडियो में विवादित बयान का जिक्र है। यहाँ पर देखिए, संतों का गुस्सा फूट पड़ा है, आपत्ति जाहिर हो रही है और ये पहली बार नहीं है, ये पहले भी हो चुका है। पहले भी मौलाना जर्जिस विवादित टिप्पणी कर चुके। पहले श्री कृष्ण पर की थी, उन्होंने कहा था कि श्री कृष्ण नमाज अदा करते थे, और अब ये एक और बयान बार बार आस्था को निशाना बना रहे हैं। और जैसे कि आस्था को निशाना बनाना इनकी पहचान बन चुका है। पहले भगवान कृष्ण को लेकर विवादित टिप्पणी, अब भगवान शिव और ब्रह्मा जी पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी। मौलाना जर्जिस का एक और वीडियो जो है वो सामने आया है। 22 जुलाई का ये वीडियो बताया जा रहा है। तो मौलाना जर्जिस के खिलाफ सड़क पर उतरे हैं तमाम संगठन। भारतीय किसान मंच ने लखनऊ में विरोध प्रदर्शन किया। तस्वीरें सामने आई, हजरतगंज चौराहे पर मौलाना जर्जिस का पुतला फूंका गया है। प्रदर्शनकारियों ने मौलाना जर्जिस को गिरफ्तार करो के नारे लगाए हैं। भारतीय किसान मंच ने लखनऊ में विरोध प्रदर्शन किया, आपत्ति जाहिर की और मौलाना जर्जिस के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। गिरफ्तार करो के नारे लगाए। ये भी कहा है कि अगर सरकार ने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया तो फिर ये संगठन सख्त कदम उठाएंगे, क्योंकि बार बार इस तरीके से सनातन का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इसी पर ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए सुशील तिवारी ब्यूरो हेड जुड़ चुके मेरे साथ। सुशील जी, ये पहली दफा नहीं है, पहले भी मौलाना जर्जिस इस तरह की टिप्पणी कर चुके भगवान कृष्ण पर। अब ऐसे में सवाल ये उठता है उनकी मंशा क्या है? क्या इसके पीछे वो लाइमलाइट में आना चाहते हैं या वो दोनों समुदायों के बीच की खाई को और ज्यादा गहरा करना चाहते हैं? क्या सोचकर इस तरह की टिप्पणियां दी जाती हैं? मौलाना जर्जिस जो हैं उनकी जो मानसिकता है बेहद ज़्यादा ख़राब है। वो कहीं ना कहीं सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं देवी देवताओं के बारे में इस तरह की बात करना, जो संतों की भावनाएं हैं, आम हिंदुओं की भावनाएं हैं, उनको भड़का रहे हैं। इसीलिए भारतीय किसान मंच ने आज उनका पुतला फूंका और प्रदर्शन भी किया और गिरफ्तार करने की मांग की और एक तहरीर भी थाना हजरतगंज में दी। तो
तो इसको देखते हुए माहौल बिगड़ सकता है, क्योंकि इस तरह भगवान शंकर के लिए बोल देना, भगवान ब्रह्मा के लिए बोल देना, भगवान विष्णु के लिए बोल देना, और साथ में ये भगवान कृष्ण को तो कह देना कि मुसलमान थे, 5 टाइम के नमाजी थे, इस तरह वो धार्मिक भावनाओं को भड़का रहे हैं, माहौल खराब कर रहे हैं। और प्रदेश में अब चुनाव भी है, कहीं ना कहीं ये माहौल ज़्यादा भड़क सकता है, बिगड़ सकता है। तो ऐसे में मोनिका, ये मौलाना जर्जिस पे इन पे लगाम लगाना जरूरी है, क्योंकि हिंदुओं के देवी देवता उन पर बहुत आस्था लोग करते हैं, आस्था इतनी आस्था रहती है, उनकी आस्था से खिलवाड़ कर रहे हैं और बिगड़े बोल जिस तरह बोल रहे हैं। और ये यहाँ तक कि जो मुस्लिम जो संप्रदाय है उसके बीच में जो उनकी सभाएं होती हैं और मुस्लिम लोगों को बताने का प्रयास कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हिंदू भावनाओं को आहत कर रहे हैं उनके बीच में। तो ये सब जो माहौल है, कहीं ना कहीं इससे एक माहौल बिगड़ेगा और प्रदेश में जो अमन चैन है वो खराब हो सकता है। तो मौलाना जर्जिस का इस तरह का जो रवैया है बेहद खराब है। बिल्कुल, शुक्रिया आपका तमाम सुशील जी जानकारी साझा करने के लिए। यूरोप के बॉर्डर पर हालात बेकाबू हो गए हैं। स्पेन बॉर्डर पर माइग्रेशन इमरजेंसी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। मोरक्को से स्पेन में घुसे हजारों लोग, सेना बुलाने की नौबत आ गई है। इटली भी अलर्ट मोड पर है। यूरोप के बॉर्डर पर एक बार फिर से बड़ा सुरक्षा का खतरा उत्पन्न हो गया है। मुस्लिम बहुल अफ्रीकी देश मोरक्को से हजारों की तादाद में लोग समंदर तैरकर या फिर लैंड बॉर्डर के जरिए यूरोपीय देश स्पेन में दाखिल हुए हैं। बताया जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों में हजारों की तादाद में मोरक्को से अवैध तरीके से बॉर्डर क्रॉस करके स्पेन के सेउटा में दाखिल हुए लोग। मोरक्को के बेलगाम शरणार्थियों के चलते स्पेन के सीमावर्ती इलाके सेउटा में बवाल हो गया है। स्थानीय सरकार ने केंद्र से आर्मी को तैनात करने और नेशनल इमरजेंसी घोषित करने की मांग की है। हालांकि स्पेन सरकार की ओर से अभी तक आपातकाल की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन हालात पर काबू पाने के लिए बॉर्डर पर आर्मी को बख्तरबंद गाड़ियों के साथ तैनात कर दिया गया है। उधर स्पेन के सीमा पर बवाल को देखते हुए इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने चेतावनी जारी की है। लीबिया और सीरिया संकट के दौरान जर्मनी की तरह इटली भी अवैध शरणार्थियों का भुक्तभोगी रहा था और अब कुछ ऐसी स्थिति यूरोप की भी नजर आ रही है। यहाँ पर भी शरणार्थियों का क्राइसिस उत्पन्न हो गया, जिस तरीके से लोग सीमा पार से लगातार स्पेन में दाखिल हो रहे हैं। मोरक्को से बड़े पैमाने पर घुसपैठी जैसे दाखिल हुए हैं। ऐसे में सेना बुलाने की नौबत आ गई है। सेना को सीमा पर तैनात कर दिया गया है और एक तरीके से स्थिति जो है वो बेकाबू होती हुई नजर आ रही है। स्टेट इमरजेंसी का ऐलान न करने की बात कही जा रही है, क्योंकि माइग्रेशन इमरजेंसी जो है वो फिलहाल नजर आ रही है। हजारों लोग दाखिल हो गए। और फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।